हाय। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी ने जो भी चीज़ें अचीव करी है अपनी लाइफ में, जो भी आविष्कार उन्होंने किए हैं, जो भी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज उन्होंने की है, वो इम्पॉसिबल ही रही है जब तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमेशा हर कोई चीज़ जो किसी ने अचीव नहीं करी है वो हमेशा हमें इम्पॉसिबल लगती है, या हमने जो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं करी है तो हमें लगता है हम नहीं अचीव कर सकते। बट एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप 90% लाना है, 95% लाना है, आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, और आपको अगर वो इम्पॉसिबल लग रही है तो आपको तब तक इम्पॉसिबल लगेगी जब तक आप उसको अचीव नहीं करते, और एक बार आप उसको अचीव कर लेते हो तो आपको पॉसिबल लग जाती है। हाय, माय नेम इज शोएब सुर्वे एंड टुडे वी विल कंटिन्यू ग्रेविटेशन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 स्टेट बोर्ड। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या क्या है ग्रेविटेशन चैप्टर के। यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमने चेक करे थे। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्पीड, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसको कैसे हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको कौन से फॉर्मूले को कब यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तीनों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी हमने चेक किया था। नाउ हियर द क्वेश्चन इज, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस। दोनों एक डिस्टेंस पे है 1 मीटर से, और दोनों का वजन 75 kg एंड 85 kg है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज F is equal to G m1 m2 by r square। ओके, तो यहाँ पर हमारा G क्या होता है? G इज माई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये G की जगह पे मैं G का वैल्यू डालूंगा, ये वाला, ठीक है। देन 75 kg मास 1 विच इज महेंद्र, एंड 80 kg विच इज मास 2 ऑफ मास 1 विराट एंड मास 2 महेंद्र। यस, ओके। सो यहाँ पर मेरा r स्क्वायर इज डिस्टेंस इज 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। 6.67 इंटू 75 इंटू 80, 75 80 करोगे तो हमारा आंसर ये आता है 6000। एंड फिर उसको आप 6.67 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आता है आंसर 40020 इंटू 10⁻11। ये आपका -11 यहाँ पर है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबको पता है अगर 10 स्क्वायर है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? 10 इंटू 10 मतलब वो 100 हो जाता है। लेकिन अगर 10⁻² है तो उसे हम क्या करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 10⁻10, 10 इंटू 10। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 होता है 100। ओके, अगर 10 क्यूब है तो -क्यूब है तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 विच इज 1/1000। और अगर 10⁻4 है तो 1 डिवाइडेड बाय 10,000 करके देखना। 10 इंटू 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आएगा 10,000। ठीक है, तो अगर मैं 10⁵ इसमें से माइनस करता हूँ, -4 को अगर माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा 10⁻7। क्यों कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर मैं 10⁻4 यहाँ से निकालता हूँ और नीचे लेता हूँ 10,000, मैंने यहाँ पे 10,000 लिया तो यहाँ से -4 कम होगा, राइट? हाँ, तो फिर यहाँ पे आपका डेसिमल वैल्यू चेंज होगा। 10,000 में कितने जीरो थे? 4, ठीक है। तो वो डिस्प्लेस होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो मेरा आंसर में आएगा डेसिमल में, यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट होगा। तो मेरा फोर्स कितना हो गया? 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ये मेरा फोर्स आ गया। आई होप यू गॉट दिस। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसमें आपको गिवन है मास, दो बॉडीज का मास m1 m2 दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इसे याद कर लो, रख लो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इज ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं, इन द एग्जांपल जो प्रीवियस एग्जांपल था उसी की बात हो रही है। Assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, मतलब महेंद्र और विराट बैठे हुए हैं, अब दोनों फ्रिक्शनलेस है। वो बेंच क्या है? फ्रिक्शनलेस, मतलब उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन मतलब घिसने वाला जो फोर्स होता है ना, वो काम नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी महेंद्र वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट? तो महेंद्र अगर विराट की तरफ मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करनी है।
तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेरा फोर्स है कितना है 4.002 इंटू 10⁻⁷। ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, अभी हमने निकाला। ओके ठीक है, तो फोर्स अगर हमें निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करता हूँ तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, फोर्स गिवन है एंड फोर्स गिवन है और मास गिवन है ना। किसका हमें निकालना है, महेंद्र का दिया हुआ है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। हाँ विराट का निकालना है, महेंद्र का गिवन है। तो महेंद्र का मास कितना है, महेंद्र का मास है हमारे पास 75 की। तो F इज इक्वल टू ma, तो मैं पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा क्योंकि मुझे F एंड m दिया हुआ है, फोर्स एंड मास दिया हुआ है। सो a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। 4.002 मेरा फोर्स इंटू 10⁻⁷ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में निकाला, डिवाइडेड बाय मास कितना है मेरा गिवन महेंद्र का 75 अगर मास है तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा। 4.002 डिवाइडेड बाय 75 में करता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये आंसर आता है 0053336, ये मेरा आंसर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिवीजन करके भी बताया हुआ है, आप स्नैप लेके इसको चेक कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर डेसिमल में वैल्यूज आएगा 0053336 इंटू 10⁻⁷। तो -7 आई गेस मेरा यहाँ पर डेसिमल आता है 58, सॉरी मेरा डेसिमल यहाँ पे आता है, हाँ मेरा डेसिमल यहाँ पर आता है। तो ये -7 है, तो -7 को अगर मैं -2 को प्लस कर दूं, मतलब -7 को मैं अगर -9 करूं तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ से ये जो यहाँ पर है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब -2 मतलब क्या होता है, ये 100 क्योंकि +2 करा ना तो 100 का 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। पहले ये 1 था पोजीशन, फिर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब फर्स्ट 0 सेकंड 0। यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 5.336 इंटू 10⁻⁹। अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है, ये देखिए, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ। तो मुझे भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास गिवन क्या क्या है, फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है और टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास जब मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है और हमारे इक्वेशन में वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि 0 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, a क्या है मेरा 5.336 इंटू 10⁻⁹। a इज माय एक्सेलरेशन जो कि हमने फाइंड आउट किया, a इज इक्वल टू f बाय m, ये वाला फाइंड किया ना हमने यहाँ पर। ओके, यहाँ पे फाइंड किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस 5 इज 5, तो आपका आंसर उतना ही आएगा 5.336 इंटू 10⁻⁹। तो ये मेरा वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होता है। हाँ, ये इक्वेशन हमने देखा था कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए ऐड किया हुआ है यहाँ पर, विच इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो मेरा vt हो जाता है, वेलोसिटी एंड टाइम। मतलब याद करने का तरीका है कि पहला जो इक्वेशन है वो vt है, वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन है। सेकेंड इक्वेशन है वो dt है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का है। और थर्ड मेरा रिलेशन है वो dv है, विच इज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता भी है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारा कितना है, F इज इक्वल टू gmm/r²। इसके प्रीवियस एग्जांपल भी हमने देखा कि हम फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज करते हैं एंड मास 1 मास 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। तो यही सेम फॉर्मूला में याद रखना है कि F इज इक्वल टू m1 m2, लाइक F इज इक्वल टू gmm/r²। तो mm क्या है, एक बॉडी का मास है, दूसरी बॉडी का मास है।
आर स्क्वायर आपका डिस्टेंस है। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी अर्थ के केस में। तो F की जगह पे मैं ये mg रख दूंगा यहाँ पर, तो ये mg आएगा, mg इज इक्वल टू g, ये का सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो F की जगह पे mg रखा, gmm बाय r स्क्वायर को सेम रखा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा g है ना, तो g को मैंने यहीं पे रखा और m को मैं नीचे लेके आया, m को कहाँ लेके आया, नीचे यहाँ पर, तो मेरा m और m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। तो g का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। ये आपका जब मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था आपको, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून एंड हाउ इट इज 1/6 ऑफ अर्थ, जो हमारा बहुत अच्छा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो डेरिवेशंस, इसमें दो प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछे जाते हैं बोर्ड में। एक ऑलरेडी सॉल्व करके बताया हुआ है, हाउ टू फाइंड विद गिवन वैल्यूज। एक है प्रूव करना है हाउ इट इज 1/6, वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। तो इसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत मतलब इसके बगैर है ना आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सो g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। g इज आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मैंने बाद में आपको बताया था, विच इज 6.67 into 10⁻⁻11। m आपका है मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 into 10⁻6। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, विच इज वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पर बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, g की जगह पे g का वैल्यू, m की जगह पे m का वैल्यू एंड r की जगह पे डिस्टेंस, रेडियस की जगह पे रेडियस का वैल्यू 6.4 into 10⁻6। ये वैल्यूज पुट करने के बाद में आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू आ जाता है। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सॉरी यहाँ पर है, ये हमें मिलेगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड स्मॉल g है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। दोनों का कंसेप्ट अलग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू है 6.67 into 10⁻11 एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब अर्थ जिस अर्थ की जो पुल है, जो फोर्स है, उसमें वो कितना आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो। थैंक यू। Continuing to the next example. The next example is calculate. Next example क्या है? Calculate the gravitational force due to Earth on Mahendra in the earlier example. पहले के एग्जाम्पल में क्या था, मास 1 था, मास 2 था, महेंद्र था, विराट था, और दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना था। तो हमने एक्सेलरेशन निकाला और फिर फोर्स निकाला, ओके, एक्सेलरेशन निकाला फिर वेलोसिटी निकाली, और उसके पहले के एग्जाम्पल में हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे वहाँ पर m1 m2 कौन था, महेंद्र एंड विराट, यहाँ पर m1 क्या है, यहाँ पर m1 है आपका मास ऑफ अर्थ एंड m2 कौन है, महेंद्र, ठीक है। देखिए m1 इज गिवन एज 6 into 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ, जो कि फिक्स है, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6.4 into 10⁻6, ये भी फिक्स है। m2 महेंद्र है विच इज 75, जो प्रीवियस एग्जांपल में दिया हुआ है। अब हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें पता है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.7 into 10⁻11, जो हमने पहले कैलकुलेट किया, पहले हमने कंसीडर किया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर r हो जाएगा रेडियस, डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे रेडियस होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं g की जगह पे g का वैल्यू पुट करूंगा 6.67 into 10⁻11। देन मैं यहाँ पे m1 जो है, जो मेरा मास ऑफ अर्थ है 6 into 10⁻24 को पुट करूंगा, एंड मेरा महेंद्र का मास है 75 kg, डिवाइडेड बाय मैं करूंगा ये अपना r स्क्वायर विच इज रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁻6, ये 6.67 into ये 6 into ये 75, 10⁻11 एंड 10⁻24 को मैं थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। एंड देन यहाँ पे डेसिमल हट गया है, हाँ,
ये 6.4 इंटू 10�6, इसको हमेशा ऐसा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 6.4 इंटू 10�6 इंटू 6.4 इंटू 10�6, इस तरीके से इसको सॉल्व किया करो, ठीक है। तो ये 6 क्या होता है, 6 10⁻12 होता है, तो ये 6 36 नहीं होता है, 6 12 होता है, एडिशन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो 6.4 इंटू 6.4 का आंसर 40.96 आता है, एंड 10⁻6 10⁻12 हो जाता है। ऊपर के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो पॉज करके। इसका वैल्यू आता है 3001.5। ये जो भी मैं ऐसे सॉल्व करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में मिस्टेक्स करते हैं, या फिर प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं उसमें डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस करते हैं, या और ऐसे छोटे छोटे एरर्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है और पूरी मेहनत पानी में फिर सकती है, पानी में जा सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 3001.5 इंटू 10⁻11 -24, सेम आएगा यहाँ पर 10⁻12 आएगा। इसको डिवाइड करो आप, ये दोनों को डिवीजन करोगे तो आपका आंसर 73 आता है, ओके। अब ये देखो 10⁻11 10⁻24 यहाँ पर गिवन है, ओके। अब 10⁻11 10⁻12 एंड 10⁻24, अब 24 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो 24 -11 करोगे तो कितना बचता है आपके पास, 24 -11, तो आपके पास 13 बचता है, ठीक है। तो ये 13 और ये 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻1, ओके। तो 10⁻1 जब आपके पास बचता है तो उसके बाद आपका जो 10⁻1 मतलब क्या, 10 ही होगा ना, 10⁻1 मतलब 10 होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 73.2 है, तो 732 पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो ये 73.2 में आंसर आएगा। आप करके देखो, एकदम सिंपल है, बस यहाँ पे आपको एक बार ध्यान देना है, यहाँ पे भी सॉल्व करके बताया हुआ है कि 10⁻11 10⁻24 और ये 10⁻12 है, इसको आप ऊपर लोगे तो 10⁻12 हो जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हो कि 11 एंड 12 को आप ऐड करोगे तो -11 -12 होता है -23, तो -23 एंड +24 विल बी -1, तो -1 मतलब नहीं सॉरी, ये +1 हो जाएगा ना, हाँ ये +1, तो +1 मतलब 10⁻1, ये वाला सेम मेरा आंसर आता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको भी सीख लो कैसे करना है, यहाँ पर भी एक तरीके से बताया हुआ है, यहाँ पर एक तरीके से बताया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, येट इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड अ लॉट। थैंक यू।